नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C62 फेल हो गया है। रॉकेट सोमवार सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 15 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। मिशन का मकसद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 अन्वेषा और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करना था। इसरो चीफ डॉक्टर V नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिस कारण वह रास्ता भटक गया। 8 महीने पहले मई 18, 2025 को इसरो का PSLV C61 मिशन भी तकनीकी खराबी के कारण तीसरी स्टेज में ही फेल हुआ था। इस मिशन में IOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसरो का यह 101वां लॉन्च मिशन था। श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना पुलिस ने भारत न्यूजीलैंड के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 4 स्टोरियों को पकड़ा है। इनके पास से सट्टा रकम के अलावा एंड्रॉयड फोन भी जब्त किया है। SI रोहताश कुमार को इस मामले की जांच सौंपी गई है। SI नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को कल सूचना मिली कि 142 अग्रसेन नगर में एक मकान में क्रिकेट सट्टा चल रहा है। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने मकान पर छापा मारा तो वहां पर 4 जने क्रिकेट मैच पर दांव लगाते हुए मिले। पुलिस ने मौके से दीपक गर्ग पुत्र सुरेश कुमार, दीपक पुत्र रूप कंसल निवासी हाउसिंग बोर्ड, सज्जन कुमार पुत्र प्रमोद निवासी 7Z और शेखर सैन पुत्र पवन सैन निवासी 142 अग्रसेन नगर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 35,000 रुपये नकद के अलावा क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब मिला है। श्रीगंगानगर जिले में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए मुंबई से आई पुलिस ने एक टीम ने यहां डेरा डाल रखा है। टीम ने जवाहरनगर थाने से पुलिस जाब्ता लिया और अनेक जगहों पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस द्वारा 2 जनों को गिरफ्तार करने की बातें सामने आई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक युवक को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने जरूर हिरासत में लिया है, जिससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। युवक के अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस की टीम सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार के साथ अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आजाद होटल में पहुंची और वहां का रिकॉर्ड देखा। रिकॉर्ड में पता चला कि झारखंड का एक युवक इसी होटल में रुका हुआ था। इस पर पुलिस युवक को पकड़कर जवाहरनगर थाना ले आई। ASI विनोद कुमार ने बताया कि ठगी का यह मामला काफी बड़ा हो सकता है और मामले में अनेक युवक भी शामिल हो सकते हैं। मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कोटा में पुलिस पर फायरिंग कर फरार चल रहे कुख्यात बदमाश आदिल मिर्जा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण के मोडक इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान आदिल ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। फिलहाल घायल आदिल को कोटा के MBS अस्पताल में पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती करवाया गया है। आदिल पर कोटा ग्रामीण पुलिस ने 25 पैसे और कोटा सिटी पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने आदिल के साथ उसके 3 साथियों फैजल, फयूम और अल्फेज को भी दबोचा है, जबकि एक आरोपी शरीफ मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिनमें देसी कट्टा, पिस्टल, 16 कारतूस और एक चाकू शामिल है, बरामद किए गए। आदिल मिर्जा पर 1996 से अब तक हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीकानेर जिले के जसरासर थाना क्षेत्र के बांदनू गांव में पति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले में मृतका के बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ मां की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। थानाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि बांदनू गांव निवासी 45 वर्षीय नानूराम नायक अपनी 40 वर्षीय पत्नी सुशीला देवी निवासी सांडवा थाना क्षेत्र और 2 बेटों के साथ खेत में रहकर खेतीबाड़ी करता था। खेत मालिक ने परिवार को ढाणी में बने एक कमरे में रहने के लिए जगह दी थी। नानूराम और उसकी पत्नी सुशीला देवी खेत मालिक के कमरे से निकलकर लगभग 300 मीटर दूर अपनी झोपड़ी में पहुंचे। वहीं किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि नानूराम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के सदर थाना इलाके में ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगवाने के नाम पर एक जूस दुकान संचालक से 25,10,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है।
सदर पुलिस थाने में कोर्ट इस्तगासे से राम सिंह निवासी पुरोहित जी की ढाणी ने रिपोर्ट दी कि उनकी सीकर में सांवली सर्किल के पास एक जूस की दुकान है जिसे वे और उनका बेटा तोलवीर चलाते हैं। श्री गंगानगर निवासी मनदीप सिंह और उसकी पत्नी नीतू ने सीकर सांवली सर्किल स्थित जूस की दुकान पर युवक तोलवीर को ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने खुद को ऑस्ट्रेलिया का निवासी बताकर विश्वास जीता और फरवरी से सितंबर 2025 के बीच वीजा और अन्य खर्चों के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। रुपए लेने के बाद आरोपियों ने युवक को विदेश नहीं भेजा और बातचीत बंद कर दी। जब पीड़ित ने श्री गंगानगर जाकर पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति से पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार में बेटे के BA-MS एडमिशन के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कलाल माजरा निवासी श्यामचंद ने पुलिस को बताया कि आरोपी राजेश वर्मा ने उनके बेटे का एडमिशन करवाने का दावा किया था और झांसे में लेकर जनवरी से सितंबर तक किश्तों में कुल 11 लाख रुपए वसूल लिए। रुपए लेने के बाद आरोपी ने पीड़ित को यूनिवर्सिटी का ID कार्ड और मार्कशीट भी दी, लेकिन जांच करने पर वे दस्तावेज फर्जी पाए गए। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी राजेश और उसके बेटे ने उसे उल्टा फर्जी डिग्री बनवाने का आरोप में जेल भिजवाने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर सदर थानेसर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। सीकर के खंडेला थाना इलाके में साधु के भेष में आए बदमाशों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग बालूराम सैनी को अपना शिकार बनाया। वारदात तब हुई जब बुजुर्ग अपनी दुकान से लौट रहे थे। रास्ते में एक सफेद गाड़ी में सवार 2 बदमाशों ने उनसे खाटू श्याम जी जाने का रास्ता पूछा। रास्ता बताने में साधु के भेष वाले व्यक्ति ने बुजुर्ग को खुश होकर 10 रुपए दिए और इसी दौरान उनके हाथ पर एक काला नशीला पाउडर रगड़ दिया। नशीला पाउडर सूंघने के बाद बुजुर्ग को कुछ याद नहीं रहा और मौका पाकर बदमाशों ने उनकी उंगलियों से करीब 9.50 ग्राम वजन की 2 सोने की अंगूठियां निकाल ली। होश आने पर बुजुर्ग को लूट का पता चला, जिसके बाद उन्होंने खंडेला थाना पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सफेद गाड़ी और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के नवां शहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी में न बुलाए जाने से नाराज पुलिस कांस्टेबल ने अपने ही जीजा की गोलियां मारकर हत्या कर दी। आरोपी कांस्टेबल मनदीप सिंह एक जज का गनमैन है और वह इस बात से गुस्से में था कि उसकी बहन ने अपने जेठ की शादी में बड़ी बहन को तो बुलाया लेकिन उसे आमंत्रित नहीं किया। वारदात के समय जब जीजा गुरप्रीत घर से बाहर निकला तो झाड़ियों में छिपे मनदीप ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई और बीच बचाव करने आई एक महिला भी घायल हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि भाई मनदीप नशे की हालत में घर पहुंचा और गेट नहीं खोलने पर बाहर से ही फायरिंग शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी मनदीप वही कांस्टेबल है जिसने 2022 में एक अपराधी को पकड़ते समय पैर में गोली लगने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा था और पुलिस विभाग का हीरो बना था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बीकानेर के पूगल में 2450 मेगावाट क्षमता का मेगा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिस पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निविदा जारी कर दी है। सोलर पार्क में सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी। इससे पीक आवर्स के दौरान भी राज्य को निर्बाध और सुनिश्चित बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस परियोजना के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। परियोजना के लिए 4,394 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। परियोजनाओं का विकास बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल के तहत किया जाएगा। अजमेर पुलिस ने बस और ट्रेनों में यात्रियों के गहने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता की मदद से करीब 700 किलोमीटर तक पीछा कर इन आरोपियों को यूपी और उत्तराखंड से दबोचा है। मामले का खुलासा पाली निवासी छोगाराम देवासी की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिनके बैग से यात्रा के दौरान करीब 30 से 32 तोला सोना और चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य समूह में यात्रा करते थे और यात्रियों का ध्यान भटकाकर कीमती सामान पार कर देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में अकबर अहमद, असलम मंसूरी, राजा शेख, गौरव कश्यप, आनंद कुमार और विपिन कुमार शामिल है। पुलिस अब इनसे अन्य वारदातों और चोरी के माल की बरामदगी के संबंध में पूछताछ कर रही है।